जय हिंद साथियों, नमस्कार। एनएचपीसी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 248 वैकेंसी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनएचपीसी का फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरते हैं और किन गलतियों की वजह से मेरे बहुत सारे पुराने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जो लोग बाद में रीच आउट किए थे। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस आप लोगों को रियल टाइम प्रोवाइड करता रहूं। चलिए, सबसे बड़ी बात कि एनएचपीसी का फॉर्म भरिएगा जरूर, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। सिविल की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की डिप्लोमा लेवल पे है, तो कंपटीशन कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस अच्छा खासा रहेगा। अब सवाल है कि एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट पे करियर वाले सेगमेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जो भी दिखेगा उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाओगे, सीधे एक एक्सटर्नल पेज पे आप डाइवर्ट हो जाओगे। फिर उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि रीड नोटिफिकेशन से संबंधित इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। और एडवर्टीजमेंट के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको इसी में लिंक कर दूंगा, मैंने डिटेल नोटिफिकेशन भी किया हुआ है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर आपका है, लॉगिन कर रखे हैं, पहले से साइन अप कर रखे हैं तो यहाँ पे, और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे टिक करना है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि आप लोग पहली बार कर रहे होंगे, राइट। ये एप्लीकेशन स्टार्ट है 2 तारीख से, 1/10/2025 तक जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू। और किसी भी तरह की डाउट हो तो ये आपकी हेल्पलाइन है। और एक वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को साझा करना चाहता हूं। टीचर्स डे है, टीचर्स डे पे आप लोगों को बहुत कुछ सरप्राइज इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पे हैं, अगर आप सोच रहे हैं एनएचपीसी की सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करने के लिए, तो गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च करिएगा। ऑल कोर्सेज में जाकर के एनएचपीसी का सिस्टमैटिक बैच, मैकेनिकल का, सिविल का, तीनों ही ब्रांचेस का आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। और सब पे आप याद रखिएगा, एनएचपीसी का बैच जो है बहुत ही अफोर्डेबल है मैकेनिकल का। हालांकि आप महापेक लेते हैं तो एनएचपीसी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मैं आपको अगेन बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैं आज रिकमेंड करूंगा महापेक, आपकी जो भी ब्रांच है। और सबसे बड़ी बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अड्डा 24/7 महापेक इतने अपने लोवेस्ट प्राइस पे, क्योंकि टीचर्स डे आ रहा, हम लोग आप लोगों को गिफ्ट देते रहते हैं, और वो भी ट्रिपल वैलिडिटी के साथ। देखिएगा ना, इस कूपन कोड के माध्यम से, ये देखिए 27 महीने के लिए 2181 रुपए, इससे क्या कम लोगे यार। सब कुछ आप लोगों के लिए कुर्बान है। तो ज्वाइन करते समय ऑलवेज आपको मैं बोलूंगा यही कोड ही यूज करना है, अगर आपके मैकेनिकल की क्लासेस वगैरह चाहिए तो प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, क्योंकि इससे ज्यादा किसी कोड से डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं, फॉर्म भरते हैं हम लोग। देखो, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि आपको भी पता है फॉर्म फिलअप का है, और आप लोगों को लाइव में अगर कोई डाउट नहीं दे पा रहा हूं तो मैं चाहता हूं, इस वजह बस इतना है, सब लोग पार्टिसिपेट करते रहो, मैं आप लोगों के डाउट दूंगा लास्ट में। नहीं दे पाया किसी का तो वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि फॉर्म फिलअप के दौरान आप लोगों को चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। लाइक ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगेंगे तो आपके पास मौजूदा स्थिति में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए फॉर्म भरने के पहले मैं आपको अभी बताता हूं। चलिए, तो ये सारा चीज है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे पहले आपको आएगा कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे, पोस्ट कोड, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको फैच कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी जस्ट इधर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना पड़ेगा, एक अल्टरनेट नंबर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को कंफर्म करिए, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। जब आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे एक कैप्चा आपको मांगेगा, तो कैप्चा डाल करके आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपको यहाँ पे उसके बाद आई एग्री, कैप्चा डाला और रीवेरीफाई किया, हो गया आपका। उसके बाद तुरंत आप लोगों का ओटीपी वेरिफिकेशन, इसके पहले वाला स्टेप है। कैप्चा के पहले वाला स्टेप क्या है, ओटीपी वेरिफिकेशन। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जैसे ओटीपी वेरीफाइड कर दोगे तुरंत आपको ये कैप्चा मांगेगा। कैप्चा मांगने के बाद जैसे कैप्चा इंटर करोगे, वैलिडेट करोगे, ये सारा डिटेल आपको आ जाएगा। जैसे मैंने खुद ही डिटेल डमी फॉर्म भरा, मेरा तो एज ऐसे भी खत्म हो गया, मेरे पास डिप्लोमा है भी नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सारा चीज, और उस पर सारे पे टिक करना है आपको, सभी पे क्या करना है, टिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये अभी साइन अप का प्रक्रिया है। आप जैसे ही साइन अप करोगे, ये सारा चीज करने के बाद इसमें एक चीज याद रखना, मोबाइल नंबर जो आपका रनिंग में है वही डालना,
मेल आईडी ऐसा आप डालना जो कि आप लगातार यूज करें, जिसका पासवर्ड आपको याद हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है मेल आईडी तो मैंने डाल दिया, मुझे पासवर्ड ही नहीं याद है। और उसको रिट्रीव करने का मेथड भी आप लोगों को होना चाहिए कि अगर मेल आईडी में 1 सेकंड पासवर्ड आज के समय में एक बार चेक कर देना फॉर्म भरते समय, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन ज्वाइनिंग सब कुछ इसी मेल पाएगा। तो अभी आपको मजाक लग रहा है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं। अगर आपका मौजूदा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार जितना भी जिसके पास मेल आईडी है, पहले क्या करो आप लोग, एक बार फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर के कैसे आप रिट्रीव करते हैं वो एक बार चेक कर दीजिए पासवर्ड, फिर वही मेल यहाँ पे आप डालिएगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल वगैरह आ जाएगा, और आपका ये एडवर्टीजमेंट नंबर और ये सारा कुछ डिटेल बेसिक आएगा। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह सब छुपा दिया है। तो जैसे आप प्रोसीड करोगे तो फिर वहाँ पे एप्लीकेशन डेस्क, हेल्प डेस्क, और यहाँ पे नीचे आओगे, डिक्लेरेशन करोगे, डिक्लेरेशन के बाद सबमिट कर दोगे। तो जैसे ही सबमिट करोगे मेरे भाई, आप लोगों को तुरंत एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल करके आप अब उसके बाद आपको गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म जाना है। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे तो आपको पोस्ट नेम आ जाएगा, पोस्ट कोड आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, ये आपको जेंडर डालना है, फिर आपको मैरिटल स्टेटस जाना है, फादर्स के नेम, मदर्स के नेम, रिलीजन और मोबाइल नंबर, ये सारा आप लोगों को डालना है। फिर उसके बाद आपको पोस्ट सिटी कहाँ से एग्जाम के 3 सिटी आपको मिलेगा, तीनों जो भी आप लोगों को उचित लगता है वो आपको प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अभी आपका भरने से थोड़ा सा जल्दी क्या होता है ना कि आपको पसंद का सिटी मिल जाता है, अदरवाइज लास्ट में भरते हो तो फिर एक लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का अगर प्रेफरेंस एक ही सिटी होगा तो सबको तो मिलेगा नहीं। इसलिए मैं बोलूंगा कि समय रहते फॉर्म भर दो, ये आपके फायदे की बात है। ये आपको जैसे ही करोगे, अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो ये आपको डाल करके आपको आगे चीज पढ़ना है। फिर उसके बाद कितनी परसेंट की डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है क्या, ये सारा आप लोगों को डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसमें बहुत ज्यादा प्रक्रिया नहीं है। फिर उसके बाद इसमें 3 पार्ट है, देखो, एक तो पर्सनल डिटेल है, एक करस्पॉन्डिंग डिटेल है। करस्पॉन्डिंग में आपको एड्रेस अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम डाल दीजिए। और मान के चलो, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किराए पर रह रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कोशिश करना कि घर वाला एड्रेस डालने का, या आपको लगता है कि साल 2 साल आप वहां पे रुकोगे तो आप करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस अलग अलग कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक ही रखना, परमानेंट वाला ही डालना। ठीक, अब इसमें देखो, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल डालना है। उसमें क्या है मेरे भाई, आपको 10th का पूरा डिटेल डालना है, 10th के कौन से बोर्ड से किया, पासिंग ईयर क्या हुआ, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट कौन से पास किया, परसेंटेज या सीजीपीए, तो जो भी आप लोगों का है तो आप डाल करके, जैसे परसेंटेज है, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, मैक्सिमम मार्क्स, और आपने कितना ऑब्टेन किया, तो ऑटोमेटिक वो परसेंटेज फैच कर देगा। फिर 12th का आपको सारा सेम तरीके से डिटेल डालना है। इसमें ध्यान देना गलती ना हो, कोशिश करना कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रहे, उसी से देख करके भरना। मुझे पता है कि बहुत सारी जानकारी आप लोगों के पास होती है, बट यही कोशिश करना कि आप लोग डॉक्यूमेंट सामने रख करके भरना। फिर इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस किसके बेसिस पे भर रहे हो, आप अपनी ब्रांच भर देना, कौन सी ब्रांच है आपका, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। फिर इसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से किया, यूनिवर्सिटी से किया, इंस्टीट्यूट नेम एंड यूनिवर्सिटी नेम कहाँ से किया। जैसे आपका हो सकता है कि बहुत सारे लोग किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से कर रहे होंगे, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डालिए। मोड ऑफ एजुकेशन फुल टाइम आप लोगों का होना चाहिए। फिर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, तो ऑब्वियस बात है आपका डिग्री मस्ट, जो भी डिप्लोमा है कंप्लीट होना चाहिए, उसका डेट आप डाल देना। सेलेक्ट, और इसमें एक चीज याद रखना कि जो जैसे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, तो जिस डेट को रिजल्ट आया वही डेट डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और जैसे आप डिग्री आ चुका है तो जिस डेट में डिग्री आ चुका है वो वाला डेट डाल दीजिएगा। हालांकि स्टैंडर्ड डिग्री ही डाला जाता है, बट अभी बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि महीना 2 महीना में डिग्री आए, तो आप रिजल्ट डाल देना इसमें, जिस डेट पे आपको रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा। फिर परसेंटेज, फिर यहाँ पे कितना आप ऑब्टेन किया, मैक्सिमम मार्क्स। फिर उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव डिप्लोमा एज ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग द पोस्ट, एज ए हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा विल बी नॉट कंसीडर, एनी हायर क्वालिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ डिप्लोमा कंसीडर, जैसे बीटेक वाले एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो डिप्लोमा वाले बेसिस पे आप डाल सकते हो। कैंडिडेट अपीयरिंग एंड अवेटिंग द फाइनल रिजल्ट आर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल, जैसे जो भी फॉर्म का क्लोजिंग डेट है उसके पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो, उसके बाद अगर आता है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद डू हैव एनी एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर है तो ये सारा डिटेल आप लोगों को भरना पड़ेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, खुशियां मनाइए। फिर उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं फॉर्म पे, जैसे आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को 10th का 12th का क्वालिफिकेशंस और
अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका जैसे एसटी भरोगे तो आपको अनरिजर्व में नहीं आएगा कोई भी। ईडब्ल्यूएस का अगर भरते तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। और तो ये जैसे आप किसी एक को क्लिक करोगे तो एक बार देखते हैं, जैसे आपने फोटो पे क्लिक किया, फोटो आप अपलोड करना चाहते हो, तो फोटो को लेकर के एनएचपीसी ने बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी दिया हुआ है। जैसे आपका फोटो 100 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 डीपीआई होना चाहिए, फाइल वंस अपलोडेड कैन नॉट बी चेंज बिफोर द एडिट विंडो ओपन। जैसे अभी क्या है ना कि अभी फॉर्म भरा भरा, तो जब एडिट विंडो ओपन होगा तो आप एक बार इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन क्यों हम गलती करें। और बाकी इसका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन होना चाहिए। और याद रखिएगा ये सारा चीज ओपन आफ्टर एडिटिंग विंडो। तो ये फोटो को कोशिश करिएगा एकदम ब्लैंक, एकदम पूरा बैकग्राउंड आपका एकदम एक सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए, और टोपी ओपी चश्मा उस्मा हटा करके एकदम राजा बाबू की तरह एकदम पासपोर्ट साइज का फोटो बनवाइएगा इस डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में, और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फोटो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, है ना। फिर इसके बाद सिग्नेचर करोगे, सिग्नेचर का भी डायमेंशन दिया हुआ 80 से 150 के बीच में नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर आप लोगों को अपलोड कर देना है, राइट। बस कोशिश करिएगा जैसे आपका सिग्नेचर है ये, तो इसका 80% एरिया आपका सिग्नेचर कवर करे। ऐसा नहीं कि पता चले पूरे ब्लॉक में ये एकदम छोटा सा सिग्नेचर है और आपका ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो वो क्या होता है, सिग्नेचर सही से आता नहीं। इन्हीं सारे दोनों कारणों से मेनली फॉर्म को क्या कर देते हैं एनएचपीसी वाले, रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोशिश करिएगा। अब उसके बाद 10th का, तो यहाँ पे पीडीएफ भी चलेगा, जेपीईजी भी चलेगा ये सारा, लेकिन 50 के बीच से लेके 1 MB के बीच में होना चाहिए। आप ये फॉर्मेट रखोगे, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आप लोगों को। फिर उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन में ये सारा चीज आप लोगों को डाल करके जैसे टिक करोगे, कैप्चा डालोगे, फिर से आपको एक बार प्रीव्यू कर देना, देख लेना आपका फॉर्म में कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, कोई मतलब ये गलती तो नहीं हो गया। अगर हो गया है तो बैक जा करके अभी से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, क्योंकि यहां तक आपको मौका मिलेगा सही होने का, सही करने का मौका मिलेगा। जैसे आपको सबमिट करोगे, फिर उसके बाद आप लोगों को, अच्छा इसके बाद देखो, इसी के बाद आप लोगों को ना, ये वाले स्टेप के बाद आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। जैसे SC ST होंगे तो आपको पेमेंट नहीं करना होगा, बाकी आपको रिस्पेक्टेड कैटेगरी के बेसिस पे आपको पेमेंट करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे पेमेंट कर दोगे तो ये वाले स्टेप पे आ जाओगे। पेमेंट वगैरह में देख लेना एक बार, मैं आपको बता दूं कि पेमेंट का स्टेटस सक्सेस आ रहा है कि नहीं। अगर सक्सेस नहीं आ रहा, तो अगर फेल्योर आ रहा है या पेंडिंग आ रहा, तो अभी आप लोग सबमिट मत करिएगा जब तक आपका वहां पे पेमेंट सक्सेस ना हो जाए। हो सकता है कि 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है, तो उसको वेट कर दीजिएगा। मैं आपको यही बोलूंगा ईमानदारी से, ठीक। फिर उसके बाद सबमिट करिएगा। तो सारा चीज डाल, डिक्लेरेशन करने के बाद, कैप्चा डालने के बाद सबमिट करोगे, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट एनएचपीसी फॉर्म फिलअप प्रोसेस। होप यू गाइज आप लोगों ने समझा होगा। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टेप पे मेजर कंफ्यूजन है। तो फोटो सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भरना है एज पर द गाइडलाइन, होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास सब होना चाहिए। और साथ में आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट वगैरह का मैंने बता दिया कि स्टेटस सक्सेस रहे तभी आप सबमिट करना। और बाकी यहाँ पे एक बार गलती मत करना, वरना करेक्शन विंडो आएगा तो पैसा लगता है, ये सारी चीजें होती है। तो यही सब इंपॉर्टेंट चीज है। एड्रेस वगैरह में ध्यान देना, मेल आईडी आप लोगों को वही होना चाहिए जो आप लोग यूज करें, जिसका पासवर्ड आप रिट्रीव कर सकें। तो यही छोटी छोटी ध्यान देना है आप लोगों को। बाकी तो मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे ही दिया है। और एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए और किया है कि एनएचपीसी के एग्जाम कब होगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द आवर एक्सपीरियंस, उसको जरूर देख लीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको पता है कि इंजीनियर्स अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपरेशंस भी एनएचपीसी का कराता है। तो एनएचपीसी के हमारे पास तीनों ही ब्रांचेस के बैच हैं। आप एक्सक्लूसिव अगर एनएचपीसी की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो एनएचपीसी का प्रिपरेशन देखो, मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए भी है, इलेक्ट्रिक, जैसे ये मैकेनिकल का बैच है, उसी तरह से आपको सिविल का भी बैच है एनएचपीसी का। तो आप एनएचपीसी का सिविल का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ये ऑल कोर्सेज में जाकर के एजेई सेगमेंट में सिविल में एनएचपीसी जाओगे तो ये सिविल का बैच मिल जाएगा। तो तीनों बैच है आप लोगों को। और रिसेंटली आप लोगों को कब से शुरू होगा, 9 सितंबर से, मैकेनिकल का 8 से, सिविल का 9 से। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किस कूपन कोड से याद रखिएगा ज्वाइन करना है, ये वाला कूपन कोड 1999 का मिलेगा। अब आप बताओ, इतने कम पैसे में आप लोगों को कोई प्लेटफॉर्म अगर प्रिपरेशन करा रहा तो जरूर आप लोगों को कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड वंस अगेन वीडियो देखते हैं तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एज ए टीचर आपको प्रिपरेशंस करनी है बहुत सारी चीजों की। तो मैकेनिकल की क्लास फ्री में भी चलती है शाम को 5 बजे, आपको पीवाईक्यू भी कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड एक छोटा सा प्यार दे दिया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।